नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ और भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर है मॉर्निंग का बुलेटिन लेकर और हर खबर के साथ में। तो इसलिए सैटरडे हो या संडे, हर रोज हम आपके लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर आते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। खबर जानना तो जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी खबर जो कुछ दिनों से लगातार चल रही है वो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के एक्शन से जुड़ी हुई तो बड़ी जानकारी उससे लेकर आपको बता रहे हैं, जहां 6 आतंकियों के घरों को अभी तक जमींदोज किया जा चुका है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार जो आतंकी हैं उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है सेना के द्वारा। उसी कड़ी में इन 6 आतंकवादियों के घरों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। लश्कर ए तैयबा का जो आतंकी है फारूक तीदवा, अब उसका घर भी मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उनको ठिकाने लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछले 2 दिन में 6 से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। सेना के जवान उन्हें खोज कर जमींदोज करने में जुटे हुए। ये 6 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। और सेना के जवानों ने ठान लिया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का वो बदला लेके रहेंगे। सभी आतंकी जो कि इस हमले को अंजाम देने में शामिल थे उनको मौत के घाट उतारा जाएगा और लगातार इसीलिए आतंकियों के खिलाफ में जवानों की ये कार्रवाई जारी है। और ये 6 तस्वीरें देखिए कैसे सेना के जवानों ने आतंकियों के घरों को निशाना बनाया है। आतंकी जंगलों में दुबके हुए हैं, छिपे हुए हैं। सर्चिंग पर निकले जवान उनके घरों को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। पहलगाम के शैतान नहीं बचेंगे नामो निशान। आतंक के गुनहगारों का चुन चुन कर हिसाब। एक एक आतंकी के घर को करेंगे जमींदोज। सेना ने ठाना है, आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने अब ठान लिया है कि आतंकी आकाओं का अब चुन चुन कर हिसाब होगा। आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 6 आतंकियों के घर को सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। सेना ने उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक तीदवा के घर पर भी ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकी फारूक तीदवा के घर को निशाना बनाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेना के जवान अब थोड़ी भी मुरव्वत करने के मूड में नहीं। आतंकी से जुड़ी हर एक निशान को नेस्त नाबूद करने का प्लान बन गया है। आतंकी हमले के बाद सेना घाटी के चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है। जरा सा भी कहीं सुराग मिल रहा है, आतंकियों के निशान मिल रहे हैं, सेना उसे ध्वस्त कर दे रही है। सेना के प्रकोप से आतंकी जंगलों में भागे भागे छिपे हुए हैं। इधर सेना ने डोर टू डोर कैंपेन भी छेड़ रखा है, जिसमें आतंकियों की तलाश के लिए एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। शनिवार देर रात लश्कर के आतंकी फारूक तीदवा का घर ध्वस्त। शोपियां के चोटेपुरा में आतंकी शाहिद अहमद के मकान को उड़ाया गया। कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद के मकान को सेना ने तबाह किया। शुक्रवार को पुलवामा में सेना ने 2 आतंकियों के मकान गिराए थे। आदिल गुरी और आसिफ शेख के मकान को भी सेना ने किया ध्वस्त। ये 2 आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। पुलवामा में लश्कर आतंकी एहसान शेख का मकान गिराया गया। एहसान भी पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है। एहसान का नाम पहलगाम आतंकी हमले में आ रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना ने कसम खा ली है कि घाटी से अब आतंकियों का नामो निशान मिटा कर रहेंगे। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे बेगुनाहों का खून बहाकर आतंकियों ने जिस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उससे पूरा देश गुस्से में है। सेना को पूरी छूट दी गई है कि वो कश्मीर से आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दे। इसी कड़ी में सेना के जवानों ने चुन चुन कर आतंकियों से बदला लेना शुरू कर दिया है। सेना के खौफ से आतंकी तो जंगल में छिपे हुए हैं, लेकिन सेना उनसे जुड़े एक एक निशान को खत्म करने पर आमादा हो गई है। कश्मीर से
आपको बताएंगे, जहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 दिन हो चुके हैं और मास स्केल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा के आतंकियों ने गोली भी चलाई है, जिसमें एक लोकल वहां का घायल हो गया है। युवक के पेट और हाथ में गोली लग गई। अब युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी आतंकी को ढूंढने के लिए फिलहाल सर्च ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी लाई गई है। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों का हिसाब करने के लिए भारतीय सेना तैयार है, लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों का जो हमला था कुपवाड़ा के कांदी खास इलाके में हुआ है। आतंकियों की फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई है और एक युवक के पेट और हाथ में गोली लगी है, क्योंकि जो कुपवाड़ा में आतंकियों ने गोली चलाई है उसमें स्थानीय निवासी घायल हो गया है। फिलहाल इस युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। इसको तुरंत एडमिट कराया गया। पूरे इलाके में आतंकियों की जो छानबीन है वो शुरू हो चुकी है। और इस बीच लगातार एक के बाद एक जो अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज है, वो इस हमले के बाद से लगातार सामने आ रही है। जो कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। कई दिनों में 6 दिन से ये अभियान जारी है। तो ड्रोन्स की सहायता से गश्त लगाई जा रही है और साथ साथ में अलग अलग जगह पर निगरानी की जा रही है सैनिकों के द्वारा। मास स्केल सर्च ऑपरेशन इसको कहा जा रहा है। और एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों की खोजबीन के साथ उनके लोकल नेटवर्क पर भी प्रहार कर रही हैं, ताकि आतंकी फिर से पहलगाम जैसी जुर्रत न कर पाएं। ये सर्च ऑपरेशन कितनी तैयारी और कितनी सख्ती से चलाया जा रहा है, इन 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कैसे सेना के स्पेशल कमांडो आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि इस बार आतंकियों के स्लीपर सेल और उनके हमदर्दों का भी हिसाब किया जाना पक्का है। पहलगाम से लेकर कठुआ तक चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। हर उस घर की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकियों का ठिकाना होने की आशंका है। संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है, ताकि आतंकी चाहे किसी भी बिल में छिपे हों, उन्हें पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, सेना और पुलिस की कई टीमें जंगलों में भी मौजूद हैं, जहां दहशतगर्द भारतीय जवानों के डर से छिपे हुए हैं। बैसरन घाटी और पहलगाम के आसपास के जंगलों में सेना के आतंक विरोधी अभियान का आज 6ठा दिन है। ये सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चलाया जा रहा है वो भी जान लीजिए। बांदीपुरा, अनंतनाग, उधमपुर, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवान लगातार एक्शन में जुटे हैं और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि आतंकियों के छिपने के जितने भी ठिकाने हैं या फिर दहशतगर्दी के जो हमदर्द और मददगार हैं, उन सभी का हिसाब किया जाए। शनिवार को कुलगाम पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में आतंकवादियों के 2 मददगारों को भी गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिले के माछिल सेक्टर में दहशतगर्दों के ठिकानों का भंडा फोड़कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। यहां से 5 AK-47 राइफल, 8 AK-47 मैगजीन, एक पिस्तौल मैगजीन, AK-47 के 6 राउंड, एक पिस्तौल राउंड और M4 के 50 राउंड हाथ लगे। सुरक्षा बलों के हाथ लगा हथियारों और गोला बारूद का ये जखीरा एक बड़ी सफलता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी का मकसद इलाके में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ना था और इसके लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश भी रची गई। लेकिन खुफिया जानकारी मिलने के तुरंत बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक्शन में आया और दहशतगर्दों की नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। और पहलगाम हमले को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे। तो मोहन भागवत ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक क्लियर कट ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि एक तगड़ा बदला लेने की जरूरत है पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस नापाक हरकत के खिलाफ में। अगर कोई उकसावे की कार्रवाई करता है तो जवाब भी देना पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही है। और बड़ी खबर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आरएसएस चीफ ने ग्रीन सिग्नल दिया है और साथ ही ये भी कहा कि पहलगाम में हुए
हमले के उत्तर पाकिस्तान ने जो किया है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस चीफ का ग्रीन सिग्नल। इशारों इशारों में भागवत ने मोदी सरकार को दिया संदेश। आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करने का दिया हिंट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में मोदी सरकार को बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतरा है बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करेगा। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी करो, वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे। तो इसका क्या करें? तो क्या आरएसएस चीफ ने इशारों इशारों में सरकार को हिंट दे दी है कि वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दें? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं संतापजनक है। यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने हेतु शीघ्र ही उचित कदम उठाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान से साफ है कि संघ आतंकी हमले से बहुत आहत है और वो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि आतंकी दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सकें। कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जिसके अनुसार एजेंसियों के द्वारा एक सूची तैयार की गई और इस सूची में 14 आतंकवादियों के नाम है जो कि इस पूरे अटैक में शामिल है। और ये वो लोकल लोग हैं। दरअसल ये लोकल नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। वो कौन से लोकल लोग हैं जो कि आतंकियों का, पाक परस्त आतंकियों की मदद करते हैं। और वैसे लोकल 14 स्थानीय दहशतगर्दों की सूची तैयार की गई है जो घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को सामान मुहैया कराते हैं, उनकी मदद करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन आतंकियों की लिस्ट, जो 14 आतंकियों की लिस्ट निकाली गई है, इनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में बताई जा रही है। यानी सोचिए कि इस उम्र में ये लोग लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोकल है, इसलिए इन्हें सब कुछ पता होता है यहाँ पर किस तरह से घुसपैठ करना है, कैसे आना है। और इसीलिए अब ये जो आतंकी हैं जो लोकल लेवल पर दहशत मचाने का काम करें, उनकी लिस्ट तैयार की गई। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का जो अल्टीमेटम है वो आज 12 बजे रात तक खत्म हो जाएगा और पाकिस्तानियों युद्ध स्तर पर इसलिए अलग अलग राज्यों में जो खोजबीन है वो जारी है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तानियों को ये नसीहत दे दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप वतन छोड़कर, भारत छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौट जाइए। और इसीलिए अटारी वाघा बॉर्डर से रोजाना ये तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर लंबी कतारें देखी जा रही थी। और एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तानियों को आखिरी अल्टीमेटम। आज रात 12 बजे तक छोड़ दो भारत। पाकिस्तानियों की युद्ध स्तर पर खोजबीन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। भारत अब किसी तरह के मुरवत बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो भारत ने पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया है, दूसरी तरफ भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को खोज खोज कर उनके वतन भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी हिंदू तीर्थ यात्रियों को 27 अप्रैल की रात तक भारत से जाना होगा। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना पड़ेगा।
किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा, तो वहीं अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को सरकार खुद देश से बाहर निकालेगी। देश भर में पाकिस्तानियों को खोजकर वापस भेजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक भारत की तरफ से 294 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं, जबकि 727 भारतीय पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। दिल्ली पुलिस पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की खोजबीन में जुट गई है। उनके रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। दरअसल इलाज के नाम पर या फिर शादी समारोह में शामिल होने के नाम पर कुछ लोगों को स्पेशल वीजा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक देश में रह सकते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। अब ऐसे ही नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का कहना है कि महाराष्ट्र में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिसमें करीब 1000 अल्पकालिक वीजा पर हैं, जिन्हें देश छोड़ने को कहा गया है। अभी तक कंपाइलेशन प्रोसेस चालू है, लेकिन अब तक जो कंपाइलेशन हुआ है उसके हिसाब से लगभग 5000 के आसपास पाकिस्तान नागरिक। इधर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने भी उज्जैन एसपी से पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी मांगी है। उज्जैन पुलिस के मुताबिक 22 पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मिला है, जिसमें 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। 22 नागरिक है, जिसमें से 18 महिलाएं, बच्चे हैं और उनका जो है लॉन्ग टाइम का वीजा है और सिंधी समाज के और मुस्लिम समाज के भी है। तो जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई यहाँ पे स्टडी करने आया हो या मेडिकल संबंधित किसी इश्यू से आया हो। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर लौट रहे हैं। अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने या शादियों में शामिल होने के लिए आए थे। पाकिस्तानियों के लिए आज रात 12 बजे तक का आखिरी अल्टीमेटम है। भारत सरकार और एजेंसियां भी सख्त हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को देश के बाहर किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और यही कारण है कि बॉर्डर एरियाज पर सरगर्मी भी बढ़ गई है। इसी वजह से जो बंकर है उसकी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और बीएसएफ किसानों को फसलों की कटाई का भी आदेश दे दिया है। फसलें काट ली जाएं ताकि जो पूरा एरिया है वो साफ और खाली हो सके। बॉर्डर पर टेंशन, याद आए बंकर। बंकर तैयार, एलओसी पर खतरा अपार। फसलों की कटाई, वॉर की घड़ी आई। युद्ध की आहट, खौफ में जिंदगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, वैसे ही एलओसी वाले इलाकों में टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से चौकसी बरती जाने लगी है। बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी तेज होने लगी है। युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को बंकरों की याद आ गई है। बंकरों की साफ सफाई शुरू हो गई है। रहवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जुट गए हैं। अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अर्निया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ भारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अर्निया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोली बारिश शुरू हो जाती तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं।
इधर वाघा अटारी बॉर्डर एरिया पर भी तनातनी जारी है। किसानों को बीएसएफ की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि वो फसलों की जल्द से जल्द कटाई करके खेतों को खाली कर दें। वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पे समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है। यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है। और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है, फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं, उसे देखकर जवान से लेकर आम इंसान तक चौकन्ने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक भारत पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों के खून का बदला नहीं लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। भटिंडा से आपको दिखाते हैं जहां पर बायोगैस के प्लांट में आग लग गई और उसके बाद में अफरा तफरी देखी गई। और आग इतनी भयानक थी कि आसपास पूरा इलाका लाल नजर आया और अफरा तफरी ऐसी कि लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। लाल लपटों का भीषण मंजर, जलता हुआ पराली का ढेर, आसपास का पूरा इलाका लपटों में हुआ लाल। आसमान में छाया धुएं का गुबार और इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आग के भीषण मंजर की ये तस्वीरें पंजाब के भटिंडा से सामने आई हैं, जहां बायोगैस प्लांट के लिए लाई गई पराली के ढेर में आग लग गई। करीब 5 से 1 एकड़ के एरिया में पराली का ढेर लगाया हुआ था। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही आग की सूचना गांव तक पहुंची, गांव के सरपंच समेत आसपास के तमाम लोग आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पराली के ढेर में चंद दूरी पर एक पेट्रोल पंप है। अगर आग पेट्रोल पंप के करीब तक पहुंच जाती तो भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। और जम्मू कश्मीर से आपको बताते हैं जहां पर मास स्केल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बीते 6 दिनों। और देखिए लगातार जो आतंकियों के ठिकाने हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। जंगलों में छुपकर दुबककर ये आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन हर जगह पर सर्च अभियान बहुत ही सघनता के साथ आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में 6 जो आतंकी थे, उनके जो आशियाने थे, उनको जमींदोज भी सेना के जवानों के द्वारा कार्रवाई स्वरूप किया गया है। और वो जो तस्वीरें सामने आई है मलबे में मिलने के उनके घरों की, वो राहत पहुंचाने वाली है। लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को भी ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाए। हालांकि पहलगाम में जो साक्षी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल घड़ी के बाद एक बार फिर से जिंदगी को वापस पटरी पर लौटना ही पड़ता है। बैसरन घाटी जो है फिर से गुलजार होने लगी है। सुरक्षा बलों के साए में खुद को महफूज करते हुए जो देश दुनिया के सैलानी, हालांकि तादाद उनकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल श्वेता, 22 तारीख को हुए पहलगाम अटैक के बाद में लोगों में काफी डर का माहौल है। 90% टिकट्स भी कैंसिल हुई फ्लाइट्स की जो थी, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन टूरिस्ट का सीधे तौर पर एक ही बात कहना है। उनका कहना यह है कि जब हम आएंगे तो ये आतंकवाद के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि उनका मकसद ही ये था दहशत फैलाना। और अगर दहशत फैलेगी नई लोगों के बीच में, टूरिस्ट ऐसे ही आएंगे तो ये बड़ा तमाचा होगा। आतंकी हमले से लहूलुहान कश्मीर एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। 6 दिन पहले आतंकियों ने पहलगाम के जिस बैसरन घाटी में नरसंहार किया, उसी घाटी में दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पर्यटकों की भीड़ दोबारा पहुंचने लगी है। और यहां का गमगीन माहौल धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पहलगाम में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पीछे जो आपको रेंज पहाड़ों की ओर दिखाई दे रही है, बड़े पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। इससे उस पार जो है बैसरन घाटी है, जहाँ पर ये टेरर अटैक हुआ था। और ये लगा था कि शायद टूरिस्ट की खेप यहाँ से खत्म, लगा कि ये सीजन खत्म। लेकिन एक और जवाब, भारतीय सैनिक तो जो जवाब देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ अब जुटनी धीरे धीरे शुरू हो रही है। पहलगाम में टूरिस्ट आ रहे हैं और परिवार के साथ आ रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं।
आप लोग कहाँ से आए? पुणे से, महाराष्ट्र से। सभी लोग पुणे से आए? पूरी आप लोग फैमिली है? पूरा फैमिली है, 14 पर्सन्स। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम 5 दिन हो गए। ये तो टेरर, उसी दिन हम यहाँ पे आ गए थे। टेरर अटैक वाले दिन आए थे? यस, तो डर नहीं लगा आप लोगों को? नहीं लगा डर। थोड़ा सा लगा, पर बाद में नॉर्मल हुए। शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों ने पहलगाम वादी में अपने कदम रखे। लिद्दर नदी के किनारे कई पर्यटक मौज मस्ती करते दिखे और वहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ लिया। आने से पहले बहुत डरे हुए थे, हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि मत जाओ, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे सिक्योरिटी दिखी, सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पे है और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ऐसा लगा ही नहीं कि हम बहुत डर के माहौल में यहाँ पे घूम रहे। ऐसा कुछ नहीं लगा और 3-4 दिन हम अभी घूम रहे तो हमें जहाँ भी यहाँ पे कश्मीरी लोग हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, सबसे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि डर नहीं लग रहा है। सिर्फ देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी दोबारा पहलगाम का रुख करने लगे हैं। Here is so still beautiful, and today we are here. I can see anybody nothing to be worried. We are feel safe actually. पहलगाम में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास करा रही है और उसका मनोबल बढ़ा है। पहलगाम में टूरिस्टों की वापसी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितने भी हमारे मेहमान हैं वो आएंगे, वो आना नहीं छोड़ेंगे, अपना टूर बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं, अवाम फोर्सेस उनके साथ हैं। ये उनकी सरजमीन है, वो अपनी सरजमीन पे नहीं आए तो कहाँ जाएंगे फिर। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पहलगाम की बैसरन घाटी सूनी पड़ी थी, सड़कों से रौनक गायब हो गई थी। लेकिन अब पहलगाम में पर्यटक धीरे धीरे ही सही पर वापस आ रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं और उन्हें यह पता है कि उनकी बेहतरी किस ओर है, उनकी बेहतरी किस माहौल में है। उन्हें यह पता है कि ये टूरिस्ट, ये हिंदुस्तान उनकी आन बान और शान है और उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरा हिंदुस्तान और हर एक हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका इन जज्बे को देखे, हिंदुस्तानियों के जज्बे को, जो पहलगाम में बैसरण घाटी के नजदीक खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन सचिन रावत के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम।